रमन महर्षि के अनमोल वचन। हाल में ताओ ते किंग से लाओ त्से का एक कथन पढ़ा गया, ज्ञानी अपनी निष्क्रियता से ही सब कुछ संचालित करता है। श्री भगवान कहते हैं, अक्रम का अर्थ है गतिविधि को रोक देना। ज्ञानी सदा अनंत रूप में गतिशील रहता है। उसकी स्थिरता किसी तेजी से चल रहे नल जैसी है। यह इतनी तेजी से चल रहा है कि आँख को स्थिर दिखाई देता है, जबकि यह तेजी से घूम रहा है। अप्रत्यक्ष तौर पर लगता है कि ज्ञानी कुछ नहीं कर रहा। इसकी व्याख्या इसलिए करनी पड़ी क्योंकि लोग उसकी निष्क्रियता को जड़ता मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इसी तरह यह प्रश्न भी पूछा गया कि क्या ज्ञानी अपने प्रारब्ध से बंधा होता है। दरअसल इस प्रश्न का कोई अर्थ नहीं है। उसका शरीर प्रारब्ध से बंधा है, परंतु वह उस देह के साथ अपनी कोई पहचान नहीं रखता, इसलिए प्रारब्ध उसे बांध नहीं सकता। अगर वह उस अनंत आत्मा के साथ लीन हो जाए जिसमें ये देह, यह जीवन, यह जगत एक छवि की तरह प्रकट होते हैं, तो उसे किसी भी बंधन में बांधा नहीं जा सकता। आज सुबह एक आगंतुक ने भगवान से कहा, प्रबुद्ध व्यक्ति के कोई कर्म नहीं होते, वह प्रारब्ध से ही बंधा नहीं होता, तो उसे फिर भी देह क्यों धारण करनी पड़ती है। भगवान, ये प्रश्न कौन पूछ रहा है, एक आत्मनिष्ठ ज्ञानी या अज्ञानी। कोई ज्ञानी क्या करता है और क्यों करता है, इस विषय में चिंता क्या करनी। बेहतर होगा कि आप अपने बारे में सोचें। फिर वे शांत हो गए और कुछ देर बाद पुनः बोले, आप अब भी यही मान कर चल सकते हैं कि आप शरीर हैं, इसलिए आपको लगता है कि आत्मनिष्ठ ज्ञानी के पास भी एक शरीर है। क्या उसने कहा कि उसके पास देह है? हो सकता है कि वह आपको उसी तरह काम करता दिखे जिस तरह दूसरे लोग करते हैं। किसी जली हुई रस्सी की राख भी रस्सी जैसी दिखती है, परंतु क्या उससे भी किसी को बांधा जा सकता है? जब तक कोई भी अपने शरीर से अपनी पहचान बनाए रखेगा, तब तक उसके लिए इन बातों को समझना कठिन होगा। यही वजह है कि कई बार ऐसे प्रश्नों के उत्तर में कहा जाता है कि किसी ज्ञानी की देह तब तक बनी रहती है जब तक उसका प्रारब्ध होता है और फिर वह समाप्त हो जाता है। इसका उदाहरण देना हो तो कह सकते हैं कि बाण प्रारब्ध से निकला तीर अपने निशाने तक अवश्य जाएगा, भले जिस जानवर को निशाना बनाया गया था वह चला गया हो और उसके साथ स्थान पर दूसरा जानवर आ गया हो, ज्ञान प्राप्त हो गया हो, परंतु सत्य यही है कि ज्ञानी सारे प्रारब्ध से परे होता है और देह वह इसके प्रारब्ध में नहीं बनता। इसके अतिरिक्त यह प्रश्न भी आता है कि क्या ज्ञानी को सुखी और दुखी का अनुभव हो सकता है। अगर आनंद है तो पीड़ा भी होगी, ये दोनों एक साथ आते हैं। ये विपरीत का जोड़ा है। ज्ञानी व अज्ञानी दोनों में ही समान संवेदना होती है। अंतर केवल इतना है कि अज्ञानी अपनी देह से पहचान जोड़कर उस पीड़ा को अनुभव करता है, जबकि ज्ञानी को पता है कि यह सब आत्मा है, ब्रह्म है। यदि पीड़ा व आनंद है तो इसे होने दो, यह भी आत्मा का अंश है और आत्मा संपूर्ण है। यह फिर क्या वह पाप कर सकता है? इस प्रश्न को उठाने का अर्थ यही है कि प्रश्न करने वाला आत्मज्ञानी को नहीं समझता। पाप तो अहम का किया धरा है। जब कोई अपने हित के लिए जगत के सामंजस्य को नष्ट करता है या ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध चलता है तो उसे पाप कहते हैं। परंतु जहाँ अहम नहीं है, जहाँ केवल एक सर्वव्यापी आत्मा है, तो कौन किसके विरुद्ध कार्य करता है। एक अज्ञानी ऐसे ज्ञानी को देखता है जो आत्मज्ञान पाने के बाद भी अपनी देह के साथ पहचान रखे हुए हैं, क्योंकि वह आत्मा को नहीं पहचानता और शरीर को भी आत्मा मान लेता है। वह ज्ञानी की देह के प्रति भी यही भाव रखता है, वह उसके एक भौतिक रूप मानता है। अज्ञानी अपने कर्मों का कर्ता नहीं है, परंतु वह ऐसा सोचता है, इसलिए उसे ज्ञानी व्यक्ति को देखकर भी यही लगता है कि उसका शरीर सक्रिय है और वह काम कर रहा है। ज्ञानी सब जानता है
और इन बातों के भ्रम में नहीं आता। अज्ञानी उसकी अवस्था को समझ नहीं सकता, तभी उसके मन में ज्ञानी जन के लिए ऐसे प्रश्न पैदा होते हैं। ज्ञान या आध्यात्मिक ज्ञान में ही सारे दिव्य गुण और विशेषता शामिल हैं और अज्ञान में ही बुरे और शैतानी लक्षण आते हैं। जब ज्ञान आता है तो अज्ञान नहीं रहता। इसी तरह सारी दिव्य विशेषताएं स्वचालित तौर पर आती हैं। अगर कोई व्यक्ति ज्ञानी है तो वह झूठ नहीं बोल सकता या कोई पाप नहीं कर सकता। कई बार यह वाक्य भ्रामक धारणा पैदा करता है कि अहम नहीं है और मन मर चुका है। इस जगह यह कहा गया है कि नीतियों, योजनाओं और विचारों का कर्ता मन मर चुका है। समझ बनी रहती है और विशुद्ध चेतना जगमगाती है। भक्त, क्या हम मन के बिना सोच सकते हैं? भगवान, विचार भी दूसरी गतिविधियों की तरह जारी रह सकते हैं। वे सर्वोच्च चेतना में बाधा नहीं देते। भगवान, लोग विशुद्ध मन के अस्तित्व को जीवन मुक्त और निजी जीवन से जोड़ते हैं। वे कहते हैं कि वे इसके बिना कैसे जीवित रह सकते हैं और कैसे काम कर सकते हैं, परंतु यह केवल तर्क का विषय है। विशुद्ध मन वास्तव में परम चेतना ही है। साक्षी और वस्तु दोनों ही विलीन हो जाते हैं, तब केवल परम चेतना शेष रहती है। यह कोई अज्ञान की अवस्था नहीं, बल्कि सर्वोच्च परम आत्मा है। कई बार ज्ञानी के मन की तुलना दिन में दिखने वाले चंद्रमा से की जाती है। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रतिबिंबित होता है। जब सूर्य अस्त होता है तो चंद्रमा वस्तुओं को प्रकाशित करता है। सूर्य के आगे किसी को चंद्रमा की आवश्यकता नहीं होती, हालांकि दिन में भी इसका प्रतिबिंब दिखाई देता रहता है। मन और हृदय के साथ भी ऐसा ही है। मन को केवल इसके प्रतिबिंबित प्रकाश से ही उपयोगी बनाया जा सकता है। इसे वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जब इसे भीतर की ओर मोड़ा जाता है तो यह प्रकाश के स्रोत में विलीन हो जाता है, जो स्वयं प्रकाशित होता है, और तब मन दिन में दिखने वाले चंद्रमा की तरह हो जाता है। कई बार लोगों को अहम के त्याग के से ही भय होने लगता है, परंतु भगवान उन्हें याद दिलाते हैं कि जब वे सोने जाते हैं तो वे सदा ऐसा करते आए हैं। लोगों को भय है कि अहम या मन का नाश होने के से सब रिक्त हो जाएगा और कोई प्रसन्नता नहीं रहेगी, जबकि वास्तव में होता यही है कि चिंतक, विचार की वस्तु और चिंतन सब एक स्रोत में विलीन हो जाते हैं, जो स्वयं चेतना और परमानंद है। और इस तरह इस अवस्था को जड़ या शून्य नहीं कह सकते। मैं समझ नहीं पाता कि लोग निर्विचार मन में इतना भयभीत क्यों रहते हैं, जिसमें सारे विचारों का अस्तित्व मिट जाता है और मन का नाश होता है। वे प्रतिदिन निद्रा में इसका अनुभव करते हैं। निद्रा में कोई मन या विचार नहीं होता, फिर भी व्यक्ति नींद से उठने पर कहता है, मैंने भरपूर नींद ली। वैसे भी वे नींद में अपने अहम का पूरा त्याग करते हैं ताकि गहन शून्य में जा सके, जबकि बोध का अर्थ है विशुद्ध चेतना में लीन होना, जो कि परमानंद है। किसी के प्रश्न के उत्तर में भगवान ने कहा, आप पा सकते हैं और आप अपने में रहेंगे, जो प्रसन्नता का सबसे बड़ा रूप है। आप प्रसन्नता के जिन अन्य रूपों को जानते हैं वे सभी आनंद की छाया मात्र हैं, जो आपका सच्चा स्वभाव है और आप ही हैं, जैसे खुशी, उल्लास व सुख आदि। समाधि की अवस्था का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि यह मन के अनुभव से भी परे है। इसे केवल अनुभव किया जा सकता है। एक अमेरिकी महिला ने भगवान से पूछा कि उनके समाधि के अनुभव क्या रहे। तब उन्हें कहा गया कि वे अपने अनुभव बताएंगे और पूछे कि क्या वे सही थे। उन्होंने कहा कि महर्षि के अनुभव सटीक ही होंगे, और जहाँ तक उनके अनुभव का सवाल है वे कोई महत्व नहीं रखते। वे जानना चाहती थी कि श्री भगवान को समाधि के समय अपना शरीर गर्म लगता है या ठंडा। श्री भगवान ने अपने प्रवास के पहले 3.5 वर्ष तिरुवन्नमलाई में प्रार्थना में बिताए थे। भगवान, समाधि मन और वाणी से परे है, इसलिए इसका वर्णन नहीं हो सकता। गाढ़ी निद्रा की अवस्था का भी वर्णन नहीं हो सकता। समाधि की अवस्था का तो बिल्कुल वर्णन नहीं किया जा सकता।
भक्त, परंतु मैं जानना चाहता हूँ कि मैं गहरी निद्रा में अचेत था। भगवान, चेतन और अवचेतन मन के दो भाग हैं, समाधि मन से परे हैं। भक्त, फिर भी क्या आप बता सकते हैं कि यह किसके समान है? भगवान, जब आप समाधि में जाओगे तो स्वयं ही जान लोगे। कई बार वे उदाहरण के लिए सिनेमा के पर्दे के दृष्टांत का भी उपयोग करते थे। भक्त, यदि ज्ञानी और अज्ञानी दोनों ही जगत को एक सा मानते हैं तो उनमें अंतर क्या है? भगवान, जब आत्मनिष्ठ ज्ञानी जगत को देखता है तो वह आत्मा को देखता है, जो हर दिखने वाली चीज का आधार है। भले ही अज्ञानी जगत को देखे या न देखे, वह अपने सच्चे अस्तित्व, अपनी आत्मा से अनजान होता है। सिनेमा के पर्दे पर दिखाई जा रही फिल्म को ही ले लो। जब फिल्म चालू होती है तो आपके सामने पर्दे पर क्या आता है? केवल पर्दा दिखता है। आप उसी पर्दे पर फिल्म देखते हो, बस वे छवियां और चित्र असली दिखते हैं। पर अगर कोई उन्हें जाकर पकड़ना चाहे तो वे पर्दे पर असली दिखते हैं। वह फिल्म खत्म हो जाती है तो क्या बचता है? केवल पर्दा ही बच जाता है। और आत्मा के साथ भी यही होता है। केवल आत्मा का ही अस्तित्व है, तस्वीरें आती जाती हैं। अगर आप आत्मा को जानते हो तो सामने दिखने वाली तस्वीरों से नहीं चले जाओगे। इस बात से भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा कि तस्वीरें दिखाई देती हैं या नहीं दिखाई देती। एक बार सदा के लिए सहज समाधि की अवस्था मिल जाती है तो यही मोक्ष है। लोग जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति की बात करते हैं। जीवित रहते हुए मोक्ष पाना और मृत्यु के बाद मोक्ष पाना, इन्हें ही कहते हैं। परंतु भगवान कहते हैं कि अंतर केवल देखने वाले के दृष्टिकोण से आता है। किसी भी आत्मनिष्ठ ज्ञानी के लिए इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता कि उसने देह धारण की या नहीं। श्रीमान बनर्जी ने भगवान से पूछा कि जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति में क्या अंतर है? भगवान, इनमें कोई अंतर नहीं। जो पूछते हैं उनसे कहा जाता है कि सशरीर ज्ञानी जीवन मुक्त है और जब वह देह का त्याग करता है तो वह विदेह मुक्त होता है। परंतु यह अंतर देखने वालों के लिए है, उसे कोई अंतर नहीं पड़ता। देह धारण करने और त्यागने के बाद भी उसकी अवस्था ज्यों की त्यों रहती है। हम भले ही उसे एक मनुष्य या जीवित और मृत व्यक्ति के तौर पर जाने, परंतु वह स्वयं को एक आत्मा के रूप में देखता है। वह एकमात्र सत्य है, भीतर और बाहर किसी भी प्रकार के बंधन से रहित है। भागवत में कहा गया है, भगवान इस जगत तमिल में अपनी बात कहते हैं कि जिस तरह किसी शराब पिए हुए व्यक्ति को यह भान नहीं रहता कि उसने दुशाला ओढ़ रखा है या वह नीचे गिर गया है, उसी तरह ज्ञानी को भी अपनी देह का भान नहीं होता और उसे देह के रहने या न रहने से कोई अंतर नहीं पड़ता। बोध या मुक्ति तक जाने के लिए कोई चरण नहीं होते। मोक्ष की कोई अवस्थाएं या सतर नहीं होता। ऐसा नहीं कि संदेह मोक्ष के लिए एक अवस्था हो और देह त्यागते ही मोक्ष के लिए दूसरी अवस्था आ जाएगी। ज्ञानी जानता है कि वह केवल आत्मा है और कुछ नहीं। ऐसे व्यक्ति को शरीर की उपस्थिति या अनुपस्थिति से भला क्या अंतर पड़ता है? कई बार ज्ञान को तुरीय यानी चौथी अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि वह जागृत, स्वप्न और गहन निद्रा के बाद की चौथी अवस्था है। जब मैंने हाल में प्रवेश किया तो भगवान प्रश्न का उत्तर देते हुए कह रहे थे, सोने और जागने की अवस्थाओं में कोई अंतर नहीं, बस हम अधिक समय तक जागते हैं और कम समय के लिए सोते हैं। दोनों ही मन की उपज हैं। हम अधिक समय तक जागते हैं, इसलिए इसे ही अपनी असली अवस्था मान लेते हैं, जबकि हमारी असली अवस्था वह है जिसे चौथी अवस्था कहते हैं, जो सदा एक सी है। उस पर सोने, जागने, सपना देखने या चलने का प्रभाव नहीं होता। हम इन्हें अवस्था कहते हैं, इसलिए उसे भी अवस्था का नाम दिया है। यही आत्मा का मूल स्वभाव है। हालांकि चौथी अवस्था सापेक्ष हो सकती है, परंतु यह अनुभवातीत है। सत्य यही है, कोई बंधन नहीं है। मोक्ष ही हमारा सहज भाव है, परंतु हम कल्पना करते हैं कि हम बंधन में हैं और अपनी ओर से मुक्त होने के लिए कड़े प्रयत्न करते हैं। हालांकि उस समय भी हम पूरी तरह से मुक्त होते हैं।
यह तभी समझ में आता है जब हम उस अवस्था में आ जाते हैं। तब हमें पता लगता है कि हम जिसे पाने के लिए दीवानों की तरह श्रम कर रहे थे, हम तो पहले से ही वही थे और वही हैं। यह एक उदाहरण से स्पष्ट होगी। एक व्यक्ति हाल में सो रहा है। वह सपने में देखता है कि वह दुनिया की सैर पर निकला और उसने पहाड़, नदी नाले, सागर, जंगल, मैदान, रेगिस्तान आदि कई महाद्वीपों की यात्रा की। इतनी कठिन और लंबी यात्रा के बाद वह अपने देश वापस आ जाता है। फिर वह तिरुवन्नामलाई में प्रवेश करता है, आश्रम में प्रवेश करता है और हाल में आ जाता है। तभी उसकी आंखें खुल जाती हैं और वह देखता है कि वह तो अपने स्थान से हिला तक भी नहीं। वह तो पहले से ही हाल में उपस्थित था। उसे हाल में आने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया गया, क्योंकि वह तो कहीं वहीं मौजूद था। यह ठीक वैसा ही है। अगर पूछा जाता है हम मुक्त होने के बावजूद स्वयं के बंधन में होने की कल्पना क्यों करते हैं, तो मेरा उत्तर होगा, हाल में होने पर भी आपने यह कल्पना क्यों कि आप दूसरे देशों और जंगलों की सैर पर निकले, रेगिस्तानों और मैदानों को पार कर रहे हैं। यह सब आपके मन में ही है और यह माया है। किसी भी नाम या रूप से उस परम सत्य की उपासना की जा सकती है। वे केवल उसका बोध पाने के साधन हैं, जिसका कोई नाम या आकार नहीं है। केवल वही सच्चा बोध है जो स्वयं को सत्य के निकट जान लेता है। वह शांति पाते हुए भी अपनी पहचान उससे जोड़ लेता है। विषय और वस्तु का द्वैत, दृष्टा, दृश्य और दर्शन का त्रय भी तभी बना रह सकता है जब उसे एक का सहयोग मिल सके। अगर कोई उस परम सत्य की खोज के लिए अपने भीतर उतरेगा तो वे सब गिर जाएंगे। जो लोग इसे देखते हैं वे प्रज्ञा को देखते हैं, वे कभी संदेह में नहीं रहते। उन ग्रंथों का क्या सत्य है जो यह कहते हैं कि जो आत्मा को देखता है वह ईश्वर को देखता है? कोई अपनी आत्मा को कैसे देख सकता है? अगर कोई केवल एक ही है तो वह स्वयं को नहीं देख सकता, तब कोई ईश्वर को कैसे देख सकता है? केवल उसमें विलीन होकर ही उसे देखा जा सकता है। दिव्यता मन को प्रकाश देती है और उसके भीतर से प्रकाशित होती है। मन को भीतर की ओर मोड़ना और दिव्यता की ओर स्थित करने के सिवा उसे जानने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। अगर कोई यह प्रश्न करता है कि मैं कौन हूँ, तो उसके मन के भीतर हृदय तक जाते ही मैं का आलोप हो जाता है। उसी समय सत्य मैं के रूप में सामने आता है। हालांकि स्वयं को मैं के रूप में प्रकट करने का अहम नहीं बल्कि सर्वोच्च आत्मा है, जो अहम से ऊपर उठकर आत्मा के आनंद में लीन हो जाता है। उसके लिए पाने को और कुछ नहीं बचता। उसे आत्मा के अतिरिक्त कोई और भान नहीं रहता। इस अवस्था को कौन जान सकता है? हालांकि ग्रंथ कहते हैं तत्वमसि, यह केवल मन की दुर्बलता का संकेत है। जो ध्यान नहीं करना चाहते, मैं वह हूँ, यह नहीं, क्योंकि आप शाश्वत रूप से वह है। आपको क्या करना है? आपको यह अनुसंधान करना है कि कोई वास्तव में क्या है और बस वही बने रहना है। वह कहना भी हास्यास्पद होगा, मैंने आत्मा का बोध पा लिया या मैंने आत्मा का ज्ञान पा लिया। क्या कोई दो आत्माएं हैं कि एक को दूसरी का बोध पाना है? यह तो सबके अनुभव का एक सत्य है कि केवल एक ही आत्मा शेष है। अज्ञान से पैदा होने वाले भ्रम की वजह से ही मनुष्य यह नहीं जान पाता कि सदा बना रहने वाला परम और शाश्वत सत्य उसके प्राकृतिक हृदय में है और उसे वही रहना है। इसकी बजाय वे तर्क देते हैं कि इसका अस्तित्व होता है या नहीं होता, इसका कोई आकार होता है या नहीं होता, यह द्वैत है या अद्वैत है। सत्य की खोज करना और सदा उसमें स्थित रहना ही एकमात्र सिद्धि है। बाकी अन्य सिद्धियां ऐसी हैं मानो आपने उन्हें सपने में पाया हो। जो सत्य में स्थित है और माया से मुक्त है, क्या वह भी उनके भ्रम में आ सकता है? जब तक मनुष्य करता है उसे अपने कर्मों का फल भुगतना ही होगा, परंतु ज्यों ही वह आत्म अनुसंधान से आत्मा का ज्ञान पा लेता है और जान लेता है कि कर्ता कौन है और उसका कर्ता का अहम भाव नष्ट हो जाता है और तीन प्रकार के कर्मों का क्षय हो जाता है। यही अनंत मोक्ष की अवस्था है। जब तक किसी को लगता है कि वह बंधन में है,
तब तक वह बंधन और मुक्ति के विचारों में उलझा रहता है। जब कोई यह पता करता है कि बंधन में कौन है, तो उसे सदा और नित्य बंधन मुक्त रहने वाली आत्मा का ज्ञान होता है। जब बंधन के विचार का अंत होता है, तो क्या मोक्ष का विचार बना रह सकता है? अगर यह कहा जाता है कि मोक्ष 3 प्रकार का होता है, साकार, निराकार, साकार अथवा निराकार, तब मैं आपको बता दूंगा कि तीनों प्रकार के रूपों से मुक्ति ही सच्चा मोक्ष है। इसी के साथ रमन महर्षि के अनमोल वचन समाप्त हुआ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।